हेलो एवरीवन, आज हम लोग अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि बिजनेस में अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाता है। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, सेल होता है, बहुत सारा परचेज होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है। तो वो सबको बिजनेसमैन को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है और इसीलिए इस सारे ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हमें आगे चल के ये पता चल सके कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा या अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस में जा रहा है बिजनेस। ये सारे चीज़ को पता चल सके। पहले अकाउंटिंग रजिस्टर में मेंटेन किया जाता था और अभी तरह का सॉफ्टवेयर आ गया है कंप्यूटर में, तो उसमें मेंटेन किया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अकाउंटिंग में क्या क्या प्रोसेस है। अकाउंटिंग में सबसे पहले बुक कीपिंग आता है। Bookkeeping is the process of recording, organizing and maintaining financial transaction for a business or organization. बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको एक प्रोसेस से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चीज़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, फिर कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका मेजर करेंगे, फिर एक जगह उसको लिखेंगे जिसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। बुक कीपिंग में सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग क्या है? इट मीन्स व्हाट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्ड, दैट इज टू आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्ड, कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसको पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आता है बुक कीपिंग में मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब है quantification of business transaction into financial term by using monetary unit that is rupees and पैसे as a measuring unit। तो हम लोग आइडेंटिफाई करने के बाद जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहा है उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चीज़ का ट्रांजैक्शन है। उसके बाद उसको मेजर करेंगे कि उस ट्रांजैक्शन में कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, कितना मनी इन्वॉल्व है, उसको हम लोग पहले मेजर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब रिकॉर्ड जब हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग डेट वाइज करेंगे, एक सीरियल वाइज करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि उसमें कौन सा ग्रुप में जाएगा एंट्री। क्लासीफाइंग का मतलब है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द जर्नल और लेजर। क्लासीफाई करेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन को कौन सा हेड में, कौन सा अकाउंट में हम लोग उसको एंट्री करेंगे, उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे। उसी प्रोसेस से हम लोग फिर जर्नल के बाद हम लोग लेजर में उसको पोस्टिंग करते हैं। के बाद बुक कीपिंग, क्लासीफाइंग के बाद बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, क्लासीफाई और अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। अकाउंटिंग का क्या मतलब है? वाइल बुक कीपिंग फोकस ऑन द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इन्वॉल्व ए मोर comprehensive analysis and interpretation of financial information to a facilitate decision making। जहाँ पे बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहीं पे अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उसको हम लोग देखते हैं कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो जिसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं और उसके बाद जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। और उसके बाद एनालाइज करते हैं कि बिजनेस में लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, फ्यूचर में बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, ये सारा चीज़ को एनालाइज करते हैं। और लास्ट में हम लोग को रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है कि जिसको भी ज़रूरत है कम्युनिकेट करने के लिए, कि अगर बैंक को ज़रूरत है या मतलब एक्सटर्नल यूज़र को किसी को भी ज़रूरत है तो उसको हम लोग उसको दे पाए। अकाउंटिंग में क्या क्या आता है? अकाउंटिंग में सबसे पहले समराइजिंग आता है। समराइजिंग का क्या मतलब है? This process leads to the preparation of trial balance from which trading and profit and loss account and balance sheet. These statements are collectively known as final account and financial statement. बुक कीपिंग का काम जहाँ पे ख़त्म होता है कि हम लोग ट्रांजैक्शन को
आइडेंटिफाई किए, फिर मेज़र किए और उसके बाद रिकॉर्ड किए, जिसमें जर्नल और लेजर का काम होता है कि हाँ हम लोग ट्रांजैक्शन को पहले जर्नल में एंट्री किए, फिर वहाँ उससे हम लोग लेजर में पोस्टिंग किए। उसके बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम लोग को समझ आएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समराइजिंग के बाद अकाउंटिंग में आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। रिकॉर्ड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट टू मेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसमें हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है कि बिजनेस में आगे चल के प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या अभी प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है बिजनेस, इसको एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज और इंटरप्रेटिंग के बाद आता है अकाउंटिंग में कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। कम्युनिकेटिंग का रिजल्ट का क्या मतलब है? फाइनली अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व communication the financial information, that is financial statement, to its internal user and external user। हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसको हम लोग किसको देंगे? एक्सटर्नल यूजर, मतलब मैनेजर को, बॉस को, या ज़रूरत पड़ने पे एक्सटर्नल यूजर को, जैसे बैंक से हम लोग जब लोन लेते हैं तो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो हम लोग को बैंक को बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है, तो इसलिए भी हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करना पड़ता है कि हम लोग जब ज़रूरत पड़ेगा तो कम्युनिकेट कर पाए उस स्टेटमेंट को। वो एक्सटर्नल यूज़र भी हो सकता है और इंटरनल यूज़र भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अच्छा से समझ आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।